गुड मॉर्निंग। साधार सदन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट चैप्टर के अंदर या लास्ट वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में स्टडी की था? एल्कोहल के बारे में चल रहा था। हमारा क्या चल रहा था? एल्कोहल चल रहा था। ठीक है, अब हम एल्कोहल की क्या हो गया, एल्कोहल के निर्माण की विधियां होगी, फिनोल के निर्माण की विधियां हो गई हैं। ठीक है, भौतिक गुणधर्म हो गए। एल्कोहल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कौन सा बंध, OH बंध टूटता था। दो प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा था एल्कोहल। एक तो कौन सा भाई आपका, एक तो एल्कोहल में कौन सा बंध टूटे, ये दो प्रकार की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी हमने। देखो कौन कौन सी, ये देखो एक पहली रिएक्शन थी कौन सी, जिसमें कौन सा बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध टूटता हो। ये हम स्टडी पहले से कर चुके हैं। आज किसके बारे में स्टडी करेंगे? दो प्रकार की लिखवाई थी ना हमने, आज कौन सा बंध तोड़ेंगे इसमें से? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध तोड़ने वाले जितनी भी अभिक्रिया हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। क्लियर है? देखिए, तो पहली अभिक्रिया वैसे पढ़ चुके हो तुम, सारी की सारी अभिक्रिया क्या कर चुके हो, तुम्हें पढ़ चुके हो। तो कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन भाई, जिसमें कौन से बंध टूटते हो? जिसमें कौन सा बंध तोड़ेंगे भाई? कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटता हो। ठीक है, देखिए पहली अभिक्रिया आपकी किसके साथ, HX के साथ करवा दें। फर्स्ट रिएक्शन आपकी एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाएं भाई? हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे करवाएं? हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, और इसमें भी अपन अगर प्रॉपर पढ़ें, ये अभिक्रिया वैसे पढ़ चुके हैं ना अपन पिछले चैप्टर के अंदर। आपने एल्किल हैलाइड बनाया था, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण, वही सेम अभिक्रियाएं हैं, सेम अभिक्रियाएं हैं। तो बताओ क्या बनेगा इसमें से? RX बन जाएगा। ये देखिए, ये लो, क्लियर है? क्या बन गया? RX प्लस HA2। देखिए इसी अभिक्रिया के अंदर एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं कहूं तो यहां पे हम लिया क्या, CH3OH प्लस HCl, और ये आपकी अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। और इन दोनों को हम क्या कह देते हैं भाई? HCl और ZnCl2 को, इसको क्या कहा जाता है? लूकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है? लूकास रिएजेंट, लूकास अभिकर्मक कहा जाता है। अब इसमें बनेगा क्या, क्या क्या बनेगा भाई बताओ? CH3Cl प्लस, बोलो, HA। क्लियर है? पहली अभिक्रिया किसी को दिक्कत है? कर लोगे क्या? और बाकी जो आपकी अभिक्रियाएं थी वो क्या होंगी आपकी, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी? जैसे H2SO4 की, मतलब Cl की अभिक्रिया आप करवाओगे, हाइड्रोजन हैलाइड में से क्या ले रहे हो? HCl लेते हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ZnCl2। बाकी किसमें हो जाएंगी? H2SO4 की उपस्थिति के अंदर भी कंप्लीट हो जाती है। सारी की सारी अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है? इसमें केवल और केवल ध्यान रखने वाली चीज क्या है आपकी, कि HCl और Zn+2 इसका जो मिश्रण होता है उसे हम कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूकास अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक बोलो, कर लोगे? सीधा ही है। और इसके अलावा अगर दूसरा कोई अभिक्रिया करवानी है आपको, जैसे ये लो, और तुम्हें क्या करवाना है? HBr से करवाना है, तो यहां पे आप क्या ले लेंगे? एसिडिक मीडियम H2SO4 ले लो, चल जाएगा। ठीक है, तो वापस से क्या बन जाएगा? बोलो भाई क्या बनेगा? बस सिंपल सा है, बोलिए क्या क्या बनेगा, बोलो। CH3Br प्लस HA2O। ठीक है, बोलिए पहले अभिक्रिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें। नेक्स्ट अभिक्रिया नंबर 2, एल्कोहल की अभिक्रिया में करवानी है किससे?
एल्कोहल की अभिक्रिया से करवाएं भाई, फास्फोरस हैलाइड से। किससे? फास्फोरस हैलाइड। अब दो प्रकार के हैलाइड थे आपके पास, लास्ट में करवाया था आपने, कौन कौन से? ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड से करवाया था। तो करवा दो वही रिएक्शन आप। देखिए पहली रिएक्शन अगर मैं करवाऊं, किससे करवाएं? ट्राई हैलाइड से करवाएं, ट्राई हैलाइड से करवाओ। लो भाई, और इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? PX3 से, या PCl3 ले लूं क्या? ये लो। तो इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा हमें? कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3। कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 3। क्या बन जाएगा? बोलो। अरे सिंपल सा बताया था तुम्हें। क्या? ये लो, और ये कहा? बस इतना ध्यान रख लो। और ये बस हो गया सिंपल सा। लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो तुम्हें तो। क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल किसके? एल्किल हैलाइड के। और बाहर क्या निकल गया? H3PO3। या फिर आपने इसको ऐसे भी लिखा होगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही प्रकार के बिक रहे हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों प्रोडक्ट एक ही हैं। क्लियर है? लिखने का तरीका अलग अलग है, हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसका एग्जांपल लिखूं क्या? बोलो भाई। बताओ क्या बनेगा रे? बताइए क्या बनेगा? CH3, बोलो, CH2Cl। कितने मॉलिक्यूल है? अरे 3 है यहाँ पे, तो 3 ये देखो, यहां से ये गया और यहां से ये यहां और ये, बस सिंपल सा तरीका है। तो कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 3। और बाहर क्या निकल जाएगा? H3PO। लो सर, ये क्या बन गया आपका पास? एल्किल हैलाइड बन गया। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए भाई, नेक्स्ट अभिक्रिया किससे करवा दें? अभी तो एक और बची है ना, पेंटाहेलाइड से। किससे? पेंटाहेलाइड से। लो भाई, सिंपल सा एकदम, ये लो। ऐसा लिख दूं क्या इसको? ये लो भाई, देखो क्या करवाना है, एकदम सीधा सा है, सीधी सी अभिक्रिया है। लो भाई, क्या? ये लो, ये लीजिए। अब सिंपल सा, क्या क्या बना? RCl प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपका कौन सा रह जाएगा? एल्किल हैलाइड वाला। मतलब सेम टू सेम सारी रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर के अंदर है पढ़ चुके हैं। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए, है किसी को दिक्कत? और भी अभिक्रियाएं थी हमारे पास, कौन कौन सी थी? हैं? रेड फास्फोरस वाली। चलो सर, रेड फास्फोरस एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दो? ये कौन सी अभिक्रिया होगी तुम्हारी? तीसरी। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा दें? लो जी सर, रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन से। बताओ क्या बनेगा? आर बन जाएगा। सिंपल से एकदम, ये बता दिया था तुम्हें। इसका कारण यहां पे पहले क्या बनता है भाई? ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? अरे दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये बनेगा पहले, और इसके रिएक्शन आप इससे जानते हो, सिंपल सा तरीका है। ओके, और बताओ। थायोनिल डार्जन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया। लो सर, मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया तुम्हें किससे करवानी थी भाई?
बोलो, थायोनिल क्लोराइड से। किससे? थायोनिल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। देखो सर क्या होगा, SOCl2, यही था क्या? लो सर, देखिए क्या होगा भाई, और इसको क्या करेगा भाई, ये क्या कर लेगा, इसको अवशोषित कर लेता है। तो बच्चा बन गया क्या हमारे पास, पहले तो बताओ, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बना क्या? अब देखिए इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि। क्या कहा था भाई? एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि कहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे जो दो सब प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दोनों ही क्या है आपके, गैस हैं। क्या है? गैस है। तो गैस में से ये तो कहां चला जाएगा, एनवायरमेंटल में, और इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जब पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो केवल और केवल यहां पे हमारे पास बचा क्या, एल्किल क्लोराइड। मतलब शुद्ध रूप से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की कौन सी विधि आपकी, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, डार्जेंस अभिक्रिया। मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया तुम्हें किससे करवानी है, थायोनिल क्लोराइड से। अरे इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। क्लियर है भाई? बताइए, आ गया? नेक्स्ट अभिक्रिया करें भाई, बोलिए। अरे यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नेक्स्ट देखो तो निर्जलीकरण। कौन सी अभिक्रिया, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में सेम टू सेम जो आप देखो, ये अभिक्रिया आप ऐसा समझ सकते हो। कौन सी अभिक्रिया है, 5 नंबर। देखिए सर 5 नंबर, क्या कौन सी अभिक्रिया आपकी, निर्जलीकरण है। नाम से पता चल रहा है क्या निकलेगा, जल बाहर निकालेगा, जल बाहर निकलेगा। देखिए या इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो ये लीजिए, और ये प्रेजेंस में किसकी में होगी, H2SO, निर्जलीक कारक के रूप में कार्य करता है। कौन, H2SO4। H2SO4 देखो तो ज्यादा मैक्सिमम रिएक्शन में आपका क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखिए सर, यहां पे वैसे अगर इस अभिक्रिया को देखा जाए तो लास्ट चैप्टर के अंदर अपने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम था कौन सा, एलिमिनेशन पढ़ा था क्या आपने, विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी क्या आपने, पढ़ी थी क्या? सेम वही है, बस फर्क इतना है कि वहां पे इस जगह, यहां OH की जगह कौन था भाई, X था। क्या था, X था। बस बाकी चीजें वही है। मतलब आपने विलोपन में क्या पढ़ा था, अल्फा, और ये आपका बीटा। अल्फा से क्या नहीं हटाया था आपने, X हटाया था वहां पे विलोपन अभिक्रिया के अंदर, और बीटा से हाइड्रोजन। तो सेम प्रोसेस वही चलेगा, फर्क इतना है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल बदल गया, वहां पे कौन था, हेलोजन था, और यहां पे कौन है, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो अब कर दोगे सिंपल सा भाई, यहां से अल्फा से क्या निकाल दो, OH, बीटा से क्या निकाल दो, H। तो यहां से हटेगा तो यहां बीच में क्या आ जाएगा, डबल बंद। क्या बना था, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या बना था, एल्कीन बना था। क्या बना था, एल्कीन बना था। तो लो सर बना दो एल्कीन, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बंदे CH2, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर है, निकल जाएगा। तो बताओ, मतलब सेम, लगभग सेम अभिक्रिया चल रही है, सेम अभिक्रिया चल रही है ना।
अब अगर मान लीजिए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एल्कोहल में ये ले लेता हूं, कौन सा, चलिए ये ले लिया मैंने और दे दिया आपको H2SO4। वैसे विलोपन अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में हो रही थी आपकी, ये अभिक्रिया हो रही थी किसके प्रेजेंस में थी, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, और यहां पे कौन भाग ले रहा है, H2SO4। अब बताओ सर इसमें क्या बनेगा, दो बनेगा, बताइए, बताइए भाई। यहां देखिए ये तो आपका, ये आपका बीटा, ये आपका गामा, और ये आपका क्या है, बीटा है। मतलब क्या होगा रे भाई, कितने प्रकार के प्रोडक्ट, दो प्रकार के, कौन कौन से, एक बार यहां से बीटा, एक बीटा से हाइड्रोजन हटेगा और एक बार इस बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, दोनों बना लो, उसके बाद अपन चेक कर लेंगे कौन सा, बताओ पहले कौन सा हटा दूं, साइड वाला हटा दूं क्या, ये इधर वाला, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बंद, CH2 CH3, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा, अब कौन सा हटा दें, यहां से हटा दें, तो यहां से हटा दो तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH डबल बंद CH3। अब बताइए सर इनमें से मेन प्रोडक्ट कौन सा, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका मेजर, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तुम्हारा, नीचे वाला हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो गया कौन सा, मेजर प्रोडक्ट, और ये आप ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, माइनर। कारण कौन से रूल के अनुसार, सेट जैप नियम अनुसार, कौन से नियम अनुसार है, सेट जैप नियम अनुसार। तो सेट जैप ने क्या कहा था सर, यहां पे देखिए इस एल्कीन में सब्सटीट्यूएंट ग्रुप कितने हैं, कितने, दो, लेकिन इसमें देखो भाई कितने हैं, एक ही है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये रह जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, क्लियर है यहां तक है, ओके। और अगर आपको 3 डिग्री दे दे, तो आपको अगर 3 डिग्री दे दिया जाए, अगर कहने का मतलब ये दे दिया आपको, बताओ भाई, ये प्रेजेंस वही H2SO4। अब बताइए इसमें क्या बनेगा आपका, बोलो भाई, अरे आप देखो इसके अंदर, कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इधर देखो ये कौन सा आपका, अरे ये कौन सा कार्बन है, और ये कौन सा, ये कौन सा, और ये कौन सा, अब कहीं से भी हटा दो रो, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो सारे हैं तो किसी से भी हटाओ, प्रोडक्ट वो ही बनना है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस है नहीं आएगा। तो बताओ कोई से भी हटा लो, किसी एक से हटा दो, बताओ कौन से हटाऊं, ये लो इसके ऊपर वाले से हटा दो क्या, ये लो, और इधर क्या जाएगा, बस, क्या प्लस क्या करूं, H2O तो बाहर निकल जाएगा, बस। अगर तुम यहां से हटाते, इस कार्बन से हटाते तो भी वही बनना था, और नीचे वाले कार्बन से हटाते तो भी वही बनना था। क्लियर है यहां तक, बताओ, बोलिए भाई, अरे दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है, चलो सर अच्छी बात है। क्या, एल्कोहल की क्रियाशीलता का कारण कौन सी अभिक्रिया के लिए, निर्जलीकरण के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम,
देखिए सर कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्कोहल। यह रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, कौन सी अभिक्रिया के लिए, निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए। कौन सी अभिक्रिया के लिए हो जाएगा, निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए। क्लियर है। कौन सी अभिक्रिया के लिए, निर्जलीकरण। लो सर, देखिए ये अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में हो रही भाई, एसिड की प्रेजेंस में हो रही, क्या, एसिडिक मीडियम। लो सर, ये एसिडिक लिया H प्लस, और ये H प्लस क्या करेगा यहां पे भाई, देखिए क्या करेगा, इस पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर, तो लो सर एक्सेप्ट कर लेगा इसको H प्लस को, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, और इस पे क्या जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज, क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज बताइए मुझे कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या प्लस चार्ज उस पर रह पाएगा, नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो, ये आप एक तरह से कहें तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये अपने क्या करेगा, यहां से ये लीजिए, चलो मैं अलग से लिख देता हूं मैं इसको, क्या हो जाएगा, CH3 CH2O, ये तो प्रोटोनेशन हो गया पहला स्टेप, तो प्रोटॉन ऐड हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और सेकंड में क्या हो जाएगा, ये गया यहां पे, ये गया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ये लो सर, ठीक है, तो ये अपने इसका ऊपर चार्ज खत्म हो गया और H2O के रूप में बाहर निकल गया, लेकिन चार्ज किसके ऊपर आ गया, अब कार्बन पे, कार्बन पे आ गया तो क्या बन गया, कार्बे धन आयन, क्या बन गया, कार्बे धन आयन, ये बन गया क्या, CH3 CH2, और इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आने के कारण ये आपका क्या बन गया, कार्बे धन आयन, कार्बोकैटायन बन गया है भाई, ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोधनाइन कह दो या इंग्लिश में कहे तो कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप में क्या होगा इसका, थर्ड स्टेप में देखो भाई, ये लो इसको मैं खोल के लिख देता हूं, यहां हमारे पास क्या है, H और H, इस कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज, ठीक है। अब एक प्रोटॉन बाहर निकल जाए, क्योंकि यहां देखिए आपने एज ए उत्प्रेरक क्या लिया था भाई, एसिडिक लिया था, क्या H प्लस लिया था, ये तो बाहर निकलेगा, उत्प्रेरक का काम ये होता है कि अभिक्रिया को पूर्ण करवा देता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लो सर यहां से देखिए, ये जो बंद है ये कहां गया, देखिए ये बंद कहां चला जाएगा, ये तोड़ के यहां चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्या जाएगा, डबल बंद, और ये H प्लस है, जैसा आपने स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में लिया था वापस बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बना, ये बना क्या, CH2 डबल बंद है, CH2, और बाहर क्या निकला रे, ये जैसा आपने लिया था वैसा का वैसा बाहर निकल गया। बताइए ये आपकी मैकेनिज्म है कौन सी अभिक्रिया के लिए, निर्जलीकरण, कौन सी अभिक्रिया के लिए, निर्जलीकरण अभिक्रिया के लिए। क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है। कौन सी अभिक्रिया आपकी, ऑक्सीकरण। लो सर, ये लीजिए आपका एल्कोहल है,
चलो एक कार्बन का ही बना देते हैं पहले। ऑक्सीकरण करवाना है। ऑक्सीकरण तुम जानते हो क्या क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यही तो होता है। देखिए अब अलग अलग कंडीशन आपके पास, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कुछ अलग बनेगा, 2 डिग्री का करवाएंगे तो कुछ अलग बनेगा। यहां पे ऑक्सीकरण करवा देते हैं। देखिए क्या होगा भाई, यहां से इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिख देता हूं। ऐसा समझो, ये लीजिए ये बंद गया कहां पे, यहां पे क्या आ गया भाई, डबल बंद आ गया क्या? कार्बन की वैलेंसी चेक करो एक बार कितनी हो गई, तो H प्लस क्या करेगा, सॉरी H माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बना क्या वो देखो सर, आप तो बना क्या वो देखिए, ये बना क्या, ये बना क्या, अरे इसको ऐसा लिख दूं मैं, ये लीजिए कार्बन और इसके मतलब डबल बंद, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बस यही है क्या? क्या बना भाई आपके पास, ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर आप मेथेनॉल का क्या करवा रहे हो भाई, ऑक्सीकरण करवा रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट इसी का देखो अगला, ऑक्सीकरण में अगर आपने ले लिया, ये लीजिए CH3 CH2 OH, ये इसको खोल के लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, लो क्या करवाना है इसका, ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है भाई, ऑक्सीकरण करवाना है। लो सर क्या होगा, OH बन टूटेगा, ये लीजिए यहां क्या गया डबल, यहां से क्या चला जाएगा ये बाहर, ठीक है। तो अब बना क्या आप देख लो, पहले वाले में पहले कार्बन पे CH3 और दूसरे पे C, देखो H तो है ही, और यहां क्या गया डबल बंद, और इसी को मैं ऐसा लिख दूं क्या, CH3 CHO, और बाहर क्या वही आपका क्यों बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया भाई तुम्हारा एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गया भाई। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर है। अब देखो यहां से साफ साफ पता नजर चल रहा है हमें कि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल लिया आपने इस अभिक्रिया के अंदर भी, और लास्ट वाली अभिक्रिया ये भी कौन सा तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल था, कौन सा था, एल्डिहाइड ही बन रहा है। तो दोनों अभिक्रिया में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि आपने लिया कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री। तो मतलब मैं साफ साफ तौर से कह सकता हूं यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं, इसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसका 1 डिग्री एल्कोहल का, तो क्या बनेगा भाई, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है तो नहीं है, बोलिए। और अगर इसका आगे ऑक्सीकरण करवा दोगे तो किस में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा, किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसका भी आगे ऑक्सीकरण करवाना चाहते हो तो लो भाई कोई बात नहीं, ये किस में बदल जाएगा, उतने ही कार्बन का, कार्बन के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा भाई, कार्बन के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आप सीधा सीधा याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि 1 डिग्री एल्कोहल आपका क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ऑलवेज आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे ऑक्सीडेशन करवाते हो, ऑक्सीकरण करवाते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, एसिड में, किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हमें तो 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री एल्कोहल लेना है, क्या लेना है, 2 डिग्री एल्कोहल, तो कोई बात नहीं भाई, आप 2 डिग्री एल्कोहल ले लो, ये लीजिए CH3 OH और इधर
CH3। क्लियर है? अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन तुम्हें करवाना हो तो क्या क्या बनेगा, क्या बनाओगे भाई? बोलिए। अरे वही प्रोसेस, ये OH बंद तोड़ो, ये गया यहां पे और ये यहां पे, बस। अब बताओ क्या बन रहा है? CH3 और C डबल बंद O CH, क्या बन गया ये? फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। और कीटोन में भी कौन सा? एसीटोन। कौन सा बन गया? एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन। मतलब यहां आपने कौन सा लिया था भाई? 2 डिग्री एल्कोहल लिया। क्या लिया? 2 डिग्री एल्कोहल लिया। तो यहां पे हमारे पास क्या बना? एसीटोन या कीटोन का निर्माण हो जाता है। लेकिन जस्ट पीछे वाली रिएक्शन देखिए, पीछे वाले में आपने क्या लिया था? 1 डिग्री। अरे क्या लिया था? 1 डिग्री एल्कोहल लिया था, क्या बना था? एल्डिहाइड बना था। और अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल ले रहे हो तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास? कीटोन बन रहा है। क्या बन रहा है? कीटोन बनता है। अर्थात मैं सीधा सीधा लिख दूं कि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है भाई? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन बनता है। और कीटोन का आगे क्या करवाओगे? वापस से ऑक्सीकरण करवाओगे तो ये भी किस में बदल जाएगा आपका? एसिड में बदल जाता, इसमें बदल जाएगा, एसिड में बदल जाता है। क्या 3 डिग्री का भी आप करवा सकते हो क्या? क्या 3 डिग्री का ऑक्सीकरण करवा सकते हो भाई? अगर आपको ये दे दिया जाए कि सर ये लीजिए आपने, ये दे दिया भाई, और इसका आपको कहा जाए ऑक्सीडेशन करवाना है, बताओ क्या बनाओगे? हो जाएगा क्या ऑक्सीडेशन? बोलिए, बोलिए भाई बोलिए। यहां ऑक्सीडेशन नहीं होता। होता क्या यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका निर्जलीकरण होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। ये अभिक्रिया हमने जस्ट पहले पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले। देखिए यहां पे आपने निर्जलीकरण पढ़ा था क्या? ये देखिए सर, ये क्या निर्जलीकरण होता है। अब कारण क्या है इसका? कि एल यहां पे 3 डिग्री के पास क्या नहीं पाया जाता? अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर ही नहीं निकलेगा। अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो किसको बाहर निकालोगे भाई? आपने 1 डिग्री और 2 डिग्री में देखिए। 1 डिग्री में देखो सर, आपने क्या किया, ये देखिए आपके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? विस्थापन हो रहा था। 1 डिग्री में था 2 हाइड्रोजन है, अरे 2 है ना, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो आसानी से रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री की बात करता हूं तो देखो 2 डिग्री के अंदर देखो यहां पे कितना था हमारे पास? एक ही था। अल्फा हाइड्रोजन कितना था? एक था। लेकिन 3 डिग्री के अंदर है क्या? बोलो भाई, 3 डिग्री के अंदर है क्या इसके पास? है नहीं। तो ये अभिक्रिया होगी क्या? ऑक्सीडेशन हो गया क्या इसका? नहीं होगा। केवल और केवल क्या शो करेगा? ये निर्जलीकरण शो करेगा। क्या करेगा? निर्जलीकरण। कहीं ऐसा कर दो कि आपको दे दिया जाए कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में मत बना देना आप, उसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका निर्जलीकरण होगा। और निर्जलीकरण होगा तो क्या बनेगा भाई तुम्हारे पास? एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है भाई? बोलिए। अब ऑक्सी कारक के रूप में आप क्या क्या ले सकते हो? यहां पे ऑक्सी कारक के रूप में क्या ले सकते हो? बोलिए भाई। अरे ऑक्सी कारक, अब ऑक्सीकरण करवा दिया तुमने, तो ऑक्सी कारक के रूप में आप क्या क्या ले सकते हो? सर आपको क्या क्या मिल जाए? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2, Cr2, O7, HNO3 या Cr2O3, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या भाई? ऑक्सीकारक के रूप में काम में आते हैं। क्या आते हैं? ऑक्सीकारक के रूप में काम में आते हैं। लेकिन एक रिएजेंट होता है आपका PCC।
क्या? पीसीसी। उस पीसीसी का उपयोग क्यों किया जाता है वो देखो। अगर मान लीजिए किसी अभिक्रिया के अंदर यहां मैंने लिख दिया, जैसे ये ले लिया भाई मैंने CH3 CH2 और OH, और इसका क्या करवाना तुम्हें? ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन के साथ साथ आपने यहां पे ये मिल जाए पीसीसी, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेडियम क्रोमेट होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सर होता क्या है कि ये जो आपका पीसीसी लिया है इसका काम क्या है कि अगर यहां पे आपने जैसे KMNO4 ले लिया, क्या ले लिया? KMNO4 ले लिया और पीसीसी भी रख दिया, तो अब अगर केवल और केवल ये रख देता तो ये क्या करता? इसका ऑक्सीकरण करवा देता। किसमें? बोलो। अरे इसका ऑक्सीकरण हो जाता किसके अंदर? CH3, बोलो, CHO में एल्डिहाइड बन जाता। अरे 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल है, तो किस में बदल जाता? एल्डिहाइड में। और अगर यही रहता, ये नहीं रहता यहां पे, अगर पीसीसी नहीं लेते हैं तो ये आगे क्या हो जाएगा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे क्या बन जाएगा? एसिडिक एसिड में बदल जाएगा। अब इसको, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, कौन सी प्रक्रिया को रोकने के लिए? कि ये आगे की अभिक्रिया नहीं हो, ये आगे की अभिक्रिया नहीं हो, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीसीसी का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? इस अभिक्रिया को केवल और केवल कहां तक रोक देता है? एल्डिहाइड तक का निर्माण हो जाता है, उसके बाद आगे का अभिक्रिया को होने से रोकने का कार्य करता है। क्लियर है भाई? बोलो। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो जाता है। क्लियर है? बोलो भाई। लेकिन अगर आप पीसीसी ले लेते हो तो ध्यान रखना, अगर इसके साथ क्या जाए? डबल बंध भी प्रेजेंट हो जाता है, उस अभिकारक में क्या जाए? डबल बंध भी अगर उपस्थित हो जाता है तो उस डबल बंध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपके पास ये दे दिया जाए, लो भाई, और इसका तुम्हें क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन करवाना है, प्रेजेंस ऑफ पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में करवाना है। तो बताओ क्या बनेगा? अब यहां पे जो डबल बंध है ना, इस डबल बंध का ऑक्सीकरण होगा क्या? ये डबल बंध क्या रहता है? नॉट इफेक्टेड, मतलब इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। मतलब ये तो क्या रहेगा? ये जो डबल बंध है वो कैसा रहता है? नॉट इफेक्टेड, अप्रभावित रहता है। क्या रहता है? अप्रभावित। केवल और केवल कौन प्रभावित होगा? ये लीजिए सर, मतलब एल्कोहल, एक तरह से कहे तो ये इसका जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ना कि इस डबल बंध का। तो क्या बन जाएगा यहां पे? CH3 CH डबल बंध, ये नॉट इफेक्टेड, तो ऐसे कैसे रह जाएगा? अरे इसमें कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा? और हमें क्या मिल जाता है? ये लो सर, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है यहां तक? बताओ, बोलिए भाई, बताओ। ये आपका था एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये कौन सी थी आपकी? एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।